अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद बसरा एडवोकेट। आज मैं बात करता हूं लाहौर पीजीसी 10 गुलबर्ग में जो गुज़िश्ता दिनों बच्ची का एक सानहा हुआ था, जिसमें तकरीबन 4 से 5 दिन में ना तो बच्ची मंजर आम पे आई थी और ना ही जिसने उसको इसके साथ रेप किया था वो गार्ड को मंजर आम पे लाया गया था। इतने बड़े कॉलेज में सीसीटीवी की मौजूदगी में ना तो गार्ड को मंजर आम पे लाया गया और ना ही लड़की को मंजर आम पे लाया गया। अगर वो कॉलेज में रेप नहीं हुआ था या ज्यादती नहीं हुई तो उसकी सीसीटीवी वीडियोस अगर ये मंजर आम पे ले आते हैं, सोशल मीडिया पे ले आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इधर जो पंजाब कॉलेज हैं उन पे कितना ज़्यादा उनके बच्चों पे पथराव किया जा रहा है, उन पे शेलिंग की जा रही है। तो उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि अगर उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ तो उसकी जो मौके की सीसीटीवी है वो हमें दिखा दी जाए। जो उस बच्ची के साथ जिसने रेप किया है उस गार्ड को अभी तक मंजर आम पे क्यों नहीं लाया गया। और गुज़िश्ता दिनों पता चला है कि कल उन्होंने एक डमी औरत को, एक डमी लड़की को पहले उसको उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेके गए हैं, तो उसने ये बात की है कि मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ। वो उसको लाने की क्या जरूरत थी? अगर आपके पास सीसीटीवी वीडियोस थी उसकी तो आपको तो उसको लाने की जरूरत ही नहीं थी। बजाय कि आप उसको लाते, आप मौके की सीसीटीवी वीडियोस लेके आते। यकीन करें इस्लामाबाद की इतनी बुरी हालत है इस वक्त कि कॉलेजों के बाहर इतनी इतनी सिक्योरिटी है कि जैसे ये कॉलेज नहीं है, ये किसी दहशतगर्द के अड्डे हैं। इधर दहशतगर्दी हो रही है, अंदर कोई बम तैयार हो रहे हैं, ना कि कोई बच्चे स्टडी हासिल करने के लिए इधर आते हैं। अब हमारे आने वाले बच्चों के जो माइंड है वो हम कैसे उनको फ्लैश करें कि कॉलेजेस में, स्कूलों में बच्चों के साथ सरासर ज्यादती हो रही है, रेप हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों बात करें तो गुजरांवाला में जो स्कूल की प्रिंसिपल थी उसके हस्बैंड ने 3 बच्चियों के साथ ज्यादती की। पिंड दादनहाल की बात कर लें तो वहां पे भी बच्चों के साथ ज्यादती के केस रिपोर्टेड हुए हैं, एफआईआर भी हो गई है। अगर ये फेक है तो चले, गुजरांवाला की तो बात जो है ना वो मंजर यहाँ पे आ गई थी। वो प्रिंसिपल भी एडमिट करती है कि मेरे हामिद ने ये काम किया है, ये ज्यादती की है, एफआईआर भी हो गई है। उसका अभी तक क्या किया है इन्होंने? क्या उस बंदे को फांसी दी है? पिंड दादरहा में ऐसा हुआ है, मुल्तान में हो रहा है, बहावलपुर में हुआ है और उसके अलावा हाफसाबाद में हुआ है। लाहौर में आए दिन इस तरह के केस रिपोर्टेड हो रहे हैं। क्या ऐसे ही डिफेंड करते रहेंगे? मेरी बात पीटीआई से नहीं है, मेरी बात नून लीग से नहीं है, मेरी बात पाकिस्तान पीपल पार्टी से नहीं है। बेटियां, बहनें, बच्चे तो सबके बराबर है ना, रिस्पेक्ट तो सबकी बराबर है। आसफा भट्टो जरदारी को एक ड्रोन ड्रोन लगा था सर के ऊपर, तो उसको 3 से 4 स्टिच हुए थे। तो उसकी इतनी बड़ी जो कमेटी बना दी गई थी, इंक्वायरी कमेटी, जिसमें कर्नल आईएसआई के रैंक तक उनको कमेटी में हेड बनाया गया था कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि इसको ये सर पे क्यों लगा है। आसफ जरदारी साहब, अगर आसफा भट्टो जरदारी आपकी बेटी है तो ये पंजाब कॉलेज वाली भी आपकी बेटी है, गुजरांवाला में जिसके साथ ज्यादती हुई है वो भी आपकी बेटी है। अगर इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान में किसी बच्ची के साथ रेप के बाद उसको मार दिया जाता है तो वो भी आपकी बच्ची है। आप इस मुल्क के सदर हैं, आप इस मुल्क के आईनी सदर हैं, आप इस मुल्क में प्रॉपर हमारे वोटों से, हमारे प्रॉपर पाकिस्तानी इलेक्शन से आप नॉमिनेट हुए हैं प्रेसिडेंट। और रही बात मरियम साहबा, आप हमारी इस पंजाब गवर्नमेंट की वजीर आला हैं। आपको कम अज कम उस गार्ड्स को या उस जो है पंजाब कॉलेज के ऑनर को डिफेंड करने के बजाय आपको उसकी सीसीटीवी मंजर आम पे लानी चाहिए थी। और उल्टा आप, अगर बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें सीसीटीवी वीडियोस दिखाई जाए, उसके बावजूद उसके बगैर हम कॉलेज में ही नहीं जाएंगे। खुदारा इदारों को भी बचाएं, ये हमारे तलीमी इदारे हैं, इनको भी बचाएं, बच्चों को भी डिफेंड करें और बच्चों को मुतमईन करें। बच्चों को कम से कम ये चीज उनको बावर करवाएं कि आइंदा कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आप हम पे यकीन करें। और ये कब होगा? जब आप किसी को उस कॉलेज के बाहर, उस इदारे के बाहर, जब आप उसको लटकाएंगे सूली पे और बच्चों को दिखाएंगे कि इसने अगर रेप किया था, ज्यादती की थी, इसने किसी को तंग किया था, तो ये देखो हमने इसको कैसे लटकाया है। ये इसी सूरत में हो सकता है। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।